राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो पर। तो आज की वीडियो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम सबके बीच माध्यमिक विद्यालय बरसायत में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय राजेंद्र पांडे जी उपस्थित हैं। आदरणीय राजेंद्र पांडे जी प्लेसमेंट इंचार्ज हैं और आदरणीय राजेंद्र पांडे जी को राजकीय आईटीआई में रोजगार एवं स्वतः रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। जब उन्होंने उपस्थित लोगों के समक्ष बात रखी तो शिक्षित छात्र छात्राओं ने आईटीआई में प्रशिक्षण के संबंध में प्रश्न पूछे, जिनका आदरणीय राजेंद्र पांडे जी ने सभी को संतोषजनक ढंग से उत्तर दिया। आदरणीय श्रीमान राजेंद्र पांडे जी, मैं आपका तहे दिल से इस मंच पर स्वागत करता हूं और सीधा आपको माइक से रूबरू करा रहा हूं। धन्यवाद पंडित जी। गोद की घसियार जीरो, चूल्हे की रसियारा, गाँव गाँव ने सुकाल है जो फसल है बहारा, भरिए भकारा तू देन है जाए, यो दीना यो बारा तू देन हो जाए, अजाल नॉर्थ कल्याण। तो हमार प्रार्थना छ देवी माँ है, भगवत माँ है कि जदुरे हमारे दर्शक मित्र ला रही पुनर्मनोकामना के अब पूर्ण करना। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। एक बार मैं बोलूंगा जय हिंद और आप लोग बोलोगे जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। रायगढ़ में आईटीआई है और अस्कोट में आईटीआई है और आईटीआई में एक डीएसपी योजना शुरू हो गई है, ड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम। इसमें क्या है, यदि 2 साल का बच्चा अगर आपका आईटीआई करेगा, 1 साल प्रशिक्षण प्राप्त करेगा आईटीआई में और 1 साल चयनित कंपनी होगी टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, वहां वो ट्रेनिंग करेगा, उसको 9,000 रुपया स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी चल रही है एडमिशन की ट्रेड, अस्कोट में मशीनिस्ट ट्रेड है, वहां पर सीटें पता कर लीजिएगा। और रायगढ़ में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड चल रहा है। तो उन्हें तब पत्र कर लिया भली गया जो तमाम अंतिम जो आईटीआई करना चाहनी। और सबसे बड़ा सौभाग्य, अच्छा आईटीआई करने के बाद क्या है, अब मैं बेताल घाट में हूं, घर मेरे यहाँ छू बया में, लेकिन बेताल घाट में मेरा सौभाग्य आज मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है दोस्तों मित्रों कि मैं वहां लड़कों को आईटीआई कराता हूं और एसओ साहब वही ट्रेनिंग करवाता हूं। अभी तो अशोक लेलैंड कंपनी आई थी वहां और 24 बच्चों का मैं चयन करवाया उसी अशोक लेलैंड में, बेताल घाट के अंदर ही। क्योंकि जैसे हम लोग कहीं बाहर जाएंगे ना, अब वो कहने वाले रहे कि आप वहीं आइए पंतनगर में बच्चों को भेज दीजिए। हम जानते हैं सर हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। मैंने कहा अगर बेताल घाट से बच्चों को अगर मैं पंतनगर भेजता हूं तो 6 गाड़ी बदलनी पड़ेगी और फिर बच्चा हेजिटेट करता है वहां पहुंच के इंटरव्यू देने में, रात कहां रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब चीज को देखते हुए मैंने कहा मेरे आईटीआई में आइए। 27 बच्चों ने इम्तिहान दिया था, 3 बच्चे थोड़ा सा 24 प्लस हो गए थे, तो उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ 24 प्लस नहीं लेते हैं, तो 24 के 24 बच्चों का उसी आईटीआई बेताल घाट में चयन करवाया। ये मेरे लिए फक्र बात है और मेरा भी सीना इतना चौड़ा हो जाता है कि मैंने बच्चे को आईटीआई कराई और वहीं पर उसको जॉब दी। इसके साथ ही साथ पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए स्वतः रोजगार बहुत ही आवश्यक है। गुरु जी, स्वतः रोजगार बहुत ही आवश्यक है पहाड़ों से रोकने के लिए, तो उसके लिए स्वतः रोजगार बहुत आवश्यक है। सरकार नौकरी नाती ना बहुत कम है। स्वतः रोजगार कैसे कर सकते हैं, ब्याह का दिन में शगुनाथ उन्होंने 5 लोगों की टीम बना लीजिए। मैंने बेताल घाट में ऐसे ही मुझे बुलाया, डिग्री कॉलेज में बुलाया, कोटाबाग में बुलाया, नैनीताल में बुलाया, तो मैंने वहां भी ये बात बताई। 5 चेले बेटी कोई ले गांव एक आप टीम बना लियो और जगह सगुनागर ब्यागाज हुनन, शुभ कार्य हुनन, बरबंद हुनन, वहां चले जाइए, आपको वहां कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। टेप में तो है ही, लेकिन आप अपने मुखार बिंदु से सगुनागर गाएंगे तो आपको अवश्य लोग बुलाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखो हिंदी में क्या कहते हैं, मोबाइल चलाता हर कोई होगा, कोई बच्चा बताएगा मोबाइल कौन बता है हिंदी में बताओ।
के लिए। आज हमारी चेल बेटी खरज जात राष्ट्रपति हमारी महिला है, जिला अधिकारी हमारी महिला है, मुख्यमंत्री महिला बन गई है, प्रधानमंत्री महिला बन गई है, रेलवे में तक जो है हमारी महिलाएं हैं, हवाई जहाज हमारी महिलाएं चला रही हैं। पहले सैनिक स्कूल में महिलाओं का एडमिशन नहीं होता था, लेकिन अब सैनिक स्कूलों में भी महिलाओं का एडमिशन हो रहा है, गर्ल्स का एडमिशन हो रहा है। भवाली में जो सैनिक घोड़ाकाल स्कूल है, तो गर्ल्स अगर उस मामले में तैयार हैं, भारत की रक्षा करना चाहती हैं, सैल्यूट है उन सिपाहियों को। आज हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, उनकी देन है, क्योंकि -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब सिपाही वहां पर खड़ा रहता है ना, हमारी रक्षा करता है। आज हम बैठ रहे हैं, उठ रहे, एक बार जोरदार तालियां उन सिपाहियों के लिए। धन्यवाद છું મસ્તર के जय आपको क्यों लोग इधर को वो दीपरा के धन्यवाद से जय मालिक वहां से नंदन का धन्यवाद से जय इजबो जी वहां सेना में -30 डिग्री सेंटीग्रेड में जाड़ा ताप दाप बरसात उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसने देश की सेवा करनी है और हमें हमारी रक्षा करना है। उनको प्रणाम है, उनको सैल्यूट है। तो मैं गर्ल से ध्यान दें, आप लोग भी अब महिला में जा सकते हैं सैनिक स्कूल में, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। आपके और गुरुजी का रिश्ता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके गुरुजी आपको डांटते हैं, माना देर से आए, आप ध्यान रखना, जब बीच में वो बोल रहे होंगे मत बोलना, उनको पहले बोलने देना, उसके बाद आप जवाब दोगे तो कभी गुस्सा नहीं होगा। आप कह सकते हैं सर थोड़ा देर हो गई थी, घर में गेस्ट आ गए थे, मेहमान आ गए थे, इसलिए देर हो गई। अगर वो बीच में बोल दोगे, फिर उनका गुस्सा और आगे चले जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि गुरुजी गुस्सा न हो, अगर हो जाए थोड़ा सा बीच में, फिर थोड़ा सा वो अपना उनको पहले सुन लीजिए, उसके बाद उनका जवाब दीजिएगा, ठीक है। मेहनत करनी है, हमें मजबूर नहीं होना है, हमें मजबूत होना है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी अल्मोड़ा में अनाउंसर रहा। अल्मोड़ा आकाशवाणी में जब मैं अनाउंसर था तो 10 वहां भी मैं यहीं के नाम पुकारा करता, चिट्ठियां आती थी वहां, तो मैं, और मुझे फक्र होता था कहने में, जब पहाड़ में हम कुछ अल्मोड़ा आकाशवाणी में, और बड़े बड़े उस पर विद्वान लोग आते थे इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको हम बताते थे। इस बात का ध्यान रखें। 100 विशेषकर अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं संगीत में, कल मैं बात कर ही रहा था, अगर संगीत 100 कितने प्रकार के होते हैं बच्चे बताओ, कौन खड़ा हो बताओ, कौन बताएगा? और बच्चे बताओ, छोटे इधर, इधर पेन तो पेन पकड़ दो ना, हिम्मत करें, एक बार जोरदार तालियां बजाओ बच्चे। खड़े होना बहुत बड़ी बात है। आप नाम बताओ। दिया। दिया 100 कितने प्रकार के होते बेटा? 3। कौन कौन से? अच्छी तरह सोच के अपने गुरु जी को बता, ठीक है। बैठ जा, एक बार जोरदार बजाओ। आता है? स्टैंड अप होना भी बहुत बड़ी बात है सर। हमने ये इस बात का ध्यान रखना है कि अपना कॉन्फिडेंस 100 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर गायन वादन संगीत में अगर आपको जाना है तो अपने जो शब्दोच्चारण है उसका भी विशेष ध्यान रखना है। टीवी कलाकार को आपने देखा होगा टेलीविजन में 2 प्रकार के एक्शन होता है। एक होता है लीप एक्शन, जो पहले रिकॉर्ड हो जाते हैं, और जो समाचार जो आते हैं टेलीविजन में, वो समाचार लाइव आते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक सर? कुछ पूछना है किसी को? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्चे ने देखो यहाँ पर इतना इंतजाम कर रखा, कहां कहां हम गए। ऐसा साहब इतना अच्छा इंतजाम, एक बार जोरदार ताली तो मैं मांगता हूं भाई आप लोगों से पंडित जी के लिए, कि इतना अच्छा इंतजाम इस दुर्गम जगह पर, और ऐसा इंतजाम तो मैं भाई अनिल मतलब सोच नहीं सकता था। और पुनः मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप एक पूरा पाथ बता दें उसको, कैसे बच्चा कौन सी क्लास के बाद उसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या उसकी प्रोसेस रहती है, तो एक पाथ बता देते हैं ना। और क्या गुड नेम है? मेघा। एक बार इसके लिए ताली बजाओ। मेघा ने ये कहा कि क्या बन सकते हैं हम, कैसे उसका प्रारूप हो सकता है। तो देखिए, अगर आप हाई स्कूल के बाद ITI करना चाहते हैं तब तो ये चीजें होंगी। ITI में इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इसमें हाई स्कूल में गणित होनी चाहिए। लेकिन अगर कोपा सब्जेक्ट ITI में करना चाहते हैं, उसके लिए हाई स्कूल में गणित की अनिवार्यता नहीं है।
फैशन डिजाइन एक नया ट्रेड चला है हमारे आईटीआई में। ब्यूटिशियन का ट्रेड चला हुआ है जो महिलाओं के लिए विशेष कर है, उसके लिए केवल हाई स्कूल आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। एक चीज और थैंक्स आपको, एक चीज लेटरल सिस्टम होता है अभी। अगर आप हाई स्कूल में आईटीआई कर लेते हैं, ठीक, अब हमने कहा मेरा लड़का पॉलिटेक्निक कराना चाहता है, कोई बात नहीं, आप उसको आईटीआई करवाइए। आईटीआई करवाने के बाद उसका पॉलिटेक्निक के दूसरे साल में एडमिशन हो जाता है उसमें, ठीक है मेगा? जैसे हम 10th करते हैं ना, तो 10th के बाद जैसे हम सीधे ITI करते हैं, फिर उसके बाद अगर हमको 12th करना है तो हम वो कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल कर सकते हैं, आप 12th कर सकते हैं, उस बात कोई आपत्ति नहीं। क्या नाम तुम्हारा? चलो बहुत ताली बजाइए, बेनाक से आ रहे हैं। तो बहुत ही संतोषजनक ढंग से सर ने सारी चीजें बताई और बच्चों ने अपने प्रश्न पूछे और बच्चों को उनके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही शालीनता से सर ने दिए और बच्चों के भविष्य को लेकर बच्चे क्या करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ें और आईटीआई के संबंध में विभिन्न जानकारियां सर ने हमें दी। तो अगर आप लोगों का इसके संबंध में कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।